कि इकलौते पुत्र घर का शान होता है, लेकिन वो इकलौते पुत्र कब कपूत बन गया ये किसी को पता ही नहीं चला। बाकी हम दादा से जानते हैं, कपूत है वो, अपने पिता को और अपने माता को घर से भगा दिया। बेटा मतलब कि इतना अथी हो गया। देखिए दादी का आंसू पोंछने वाला बेटा नहीं है और इकलौता बेटा है इनका। अरे तेरी के बताइए, बेटा छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया। अब तो वही भीख मांग रहे हैं बाबा से दसवरनाथ का निकट आकर। इतना सा मांग चलता है हाँ। तो वो गोली ले ले और खा के गंगा जी ने रह जीवी कूद जीवी। हम तो बर्बाकते इनका कई बाकी यही कहते अभी मरबे ना है। बेटी का बेटा का शादी तो धूमधाम से करबे किए होंगे, तब लेकिन बेटा आज बुढ़ापा हुआ तो भगा दिया। भगा दिया। और दोनों की जो लाचारी है जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। लोग बोलते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लोग सही बोलते हैं। एक कपूत पुत्र और लाचार पिता का कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी हम बड़ावर की पहाड़ियों में हैं और यहाँ पे दोनों पति पत्नी हैं। इधर में पत्नी बैठी हुई हैं और इधर में पति बैठे हुए हैं। और दोनों की जो लाचारी है जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। इनके इकलौते पुत्र हैं जो कि इनको बेघर कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि इकलौते पुत्र घर का शान होता है, लेकिन वो इकलौते पुत्र कब कपूत बन गया ये किसी को पता ही नहीं चला। बाकी हम दादा से जानते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कब से यहाँ पे ऐसे हैं और कब इनका पैर कटा, कब ये लाचार हुए, कब ये मतलब कि बेबस हुए। दादा सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? रुदलगिरी। रुदलगिरी जी। गिरी जी बड़ावर की पहाड़ियों में है, सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के पास। सिद्धेश्वर मंदिर के पास में। अच्छा, क्यों करते हैं दादा ये सब? कब से कर रहे हैं? कैसे कैसे क्या हुआ, कहानी क्या है? आलाचारी कर रहे हैं। कुछ घर सती व्यवस्था नहीं है, आलाचारी कर रहे हैं। अच्छा, घर कहाँ है आपका? हमारा घर तो पावापुरी हुआ। पावापुरी नालंदा के रहने वाले? हाँ, नालंदा के रहने वाले। तो ये पैर आपका कब कटा था? पैर कटला तो हो गया 10 साल। 10 साल पहले आपका पैर कट गया? पैर कटा। पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं? खेती करते थे, अटैया बटैया। अच्छा। मगर अब कुछ नहीं होता है, हाथ गोड़ सब कपता है। अच्छा, मतलब कि आलाचारी है। उम्र बढ़ते गया तो धीरे धीरे मतलब कि बुढ़ापा आ गया, अब करने में सक्षम नहीं है। नहीं है। तो अब क्या करते हैं? अब तो वही भीख मांग रहे हैं बाबा से दसवरनाथ का निकट आकर के। बेटा क्या करता है? अब बेटा तो मिस्त्री का काम करता है, तो अपना परिवार के देखता है। हम लोग का छोड़ दिया है। बेटा छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया है। के बेटा है? एक बेटा है, एक पोता है। एक पोता है और एक बेटा है। इकलौता बेटा होने के बावजूद भी आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। तो कब से आप ये सब काम कर रहे हैं दादा? कब से भिक्षा मांग रहे हैं? भीख तो मांग रहे हैं हम 2-3 साल से, मगर बड़ावर आए हैं कल साल भर से। अच्छा, मतलब कि 1 साल से बड़ावर में आप लोग भिक्षा मांग रहे हैं ना? हाँ, हर सोमवार को आते हैं। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आप लोकल के रहने वाले हैं, लोकल के भी लोग आते होंगे यहाँ पे, हाँ। तो अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में? तो क्या करें, आलाचारी में भल बहन कहता है कि भूख न माने जूठा भात, नींद न माने मसान घाट। हाँ, नींद मसान घाट पे भी लोगों को आ जाता है। आ जाता है। तो अब आलाचारी में क्या करें। बेटा कितना वर्ष उम्र का है? करीब करीब 40 के लगभग। 40 साल का पुत्र है। पुत्र है। पिता को छोड़ दिया, भगा दिया घर से। 19 साल के है पोता। अच्छा, 19 साल का पोता भी है? पोता भी है। वो दोनों अपना पटना में रहता है सब? पटना में। अच्छा, तो ये सब भिक्षा वगैरह मांग करके कितना अर्न हो जाता होगा? वो ऐसे ही होता है, 8 रोज में कुछ हो जाता है, तो मिला जुला को वैसे ही। अच्छा, सोमवार को सिर्फ आते हैं आप लोग? सोमवार को यहाँ आते हैं, मंगल को जाते हैं काली घाट। अच्छा, मतलब कि अलग अलग मंदिरों में जा करके आप लोग भिक्षा मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं, किसी तरह से प्रतिपाल करते हैं। तो कहाँ रहते हैं अभी? रहते कहाँ हैं? अभी तो रहते हैं परसा में। परसा में किसके पास? वो यादव का मकान है। अच्छा, किराया पर। 1,000 अच्छा, 1000 में। बेटी कितना संतान था आपका? बेटी 3 है। तो बेटी भी नहीं रखती है? बेटी एगो छोटकी है बढ़िया, वो हो तो एगो ही कितना दिन रह सके। हाँ हाँ हाँ, बेटी भी मतलब कि उनका भी लाचारी होगा, बाल बच्चा होगा, घर परिवार होगा। तब वो अब माना ये बेटिया रखते तो दमदा खुनुर मुनुर करवे करेंगी। तो ये सब बेहियात है, इससे अच्छा है चलो। बेटी का बेटा का शादी तो धूमधाम से करवे किए होंगे तब, लेकिन बेटा आज बुढ़ापा हुआ तो भगा दिया? भगा दिया। लाचार हैं, बेबस हैं। व्यवस्था, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं हमको है। अच्छा, नहीं घर मकान कुछ भी नहीं है। कौन से कम्युनिटी से आते हैं? यादव जी हैं, पंडित जी कौन है? हम गिरी जी हैं। अच्छा, गिरी जी हैं। हाँ, गिरी जी। गिरी जी मतलब कि बड़ावर की पहाड़ियों में भिक्षा मांग रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। तो पैर आपका कैसे कटा था? पैर कटा था खेती करने में। जरे से दवा था और पाक कर गया तो अच्छे नहीं हो गए। तो मानो डॉक्टर पटना में बोला कि नहीं काटना पड़ेगा।
अच्छा। तो 50-60 हज़ार रुपया लग गया था इसको कटाने में संस्तीय में। अच्छा, वो घड़ी 10 साल पहले हाँ उस वन पैसा बेटा दिया था कि आपने? ना ये जरी मनी खेत है जब अच्छा, खेत बेच करके अपना पैर बनवाए थे। वो खत्म किया। हाँ तो अपना कोई संपत्ति पूंजी नहीं कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि सिर्फ शरीर है। शरीर है बस। और यही जो मतलब कि भिक्षा वगैरह मांगते हैं उसी से ये होता है। ये होता है, खाना होता है। बगल में कौन है? बगल में स्त्री है, पत्नी आपकी? आपके पत्नी। हाँ मेरा पति पत्नी मतलब कि साथ भिक्षा मांगते हैं? साथ भिक्षा मांगते हैं। अभी भी फोटो पर निकाल दीजिए, गलत बात है कि सही है? नहीं 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 नहीं। पति पत्नी मतलब कि पत्नी घर की सेवा करती है, चूल्हा बारी करती है, लेकिन आज लाचारी ऐसा है कि आप लोग भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं। अच्छा दादी, आपका क्या नाम है? कुमारिया देवी। कुमारिया देवी। कितना बरस उम्र हुआ है आपका? हमारा 65 हो रहा। अच्छा, 65 साल उम्र। आपका घर कहाँ है? हमार घर है पावापुरी। पावापुरी, नालंदा जिला। हाँ तो कब से यहाँ पे भिक्षा वगैरह मांग रहे हैं? पति पत्नी एक साथ भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ बेटा, कब से यहाँ पे मांग रहे हैं? साल अथी सामन से। अच्छा, मतलब कि 6-7 महीना हुआ है ना? हाँ तो बेटा क्या करता है? बेटा राजमिस्त्री के काम करे। बेटा कहाँ रहता है? अथी राजेंद्र नगर। बेटा पटना में रहता है? हाँ तो बेटा के पास जाते नहीं हैं? जा ही तो अपने देखिए लाचार है तो ओकरा भी जाके कुछ करिए। मतलब कि बेटा आप लोग जाते हैं तो रखता नहीं है? रखा खाए पिए ला, जैसे देखे तंग लंग है बेटा तो जैसे चल भाई कहे कुछ जैसे कहला जो लड़ाई झगड़ा करे लगी और कहला रहे जरी पिए खाए वाला है तो कितना साल पहले आपको बेटा मतलब कि आप लोग से बिछड़ गया, अलग हो गया? 6-7 साल से। 6-7 साल से ऐसा हुआ है ना? हाँ कितना संतान है आपका? एगो बेटा है। बेटी? 3 गो। 3 बेटी है और 1 बेटा है ना? हाँ। बेटी कहाँ रहती है? एगो जहानाबाद ने हो, हाँ। एगो लखीसराय ने हो, हाँ। और एगो बाढ़ ने हो। अच्छा, मतलब कि बेटी सबका शादी विवाह कर दिया? सबके कर देली है। अभी आप हैं जो मतलब कि सिर्फ शरीर लेकर के जिंदा है ना? हाँ बेटा। और इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास? ना कोई चीज ना बेटा। कोई जमीन बाड़ी खेती बाड़ी है? ना एको कट्ठा ना घर तलक बिकल हो। घर भी नहीं है? ना। अच्छा, तो यहाँ पे लोकल के रहने वाले कहाँ रहते हैं अभी? परसा बाजार में। परसा में रहते हैं तो वहाँ पे अपना घर है? ना बेटा, किराया पर रही। किराया पर रहते हैं तो वो भी पैसा लेता होगा? 1000 रुपया का महीना ले। 1000 रुपया का महीना लेता है तो खाना पीना कैसे चलता दादी फिर? वैसे ही गुजर करियो की करियो। हाँ। हाँ अरे तेरी के। जाओ आई जा दिन भरे जा कोई दिल कोई का कुछ खाएला चूड़ा भुजा तो खा के रह लियो, न तो घरे के लिए तब बना के खै लियो। कुछ बोल भी देता होगा कोई? ना बोल चलते जा ना कोई कुछ कर रहा है बेटा, झूठ के नहीं किसी के कहा। अच्छा, मतलब कि लाचारी है, बेबसी है। हाँ। कोई बदतमीजी नहीं करता है? ना, सब कुछ ठीक ठाक से है? हाँ जे बना है जो दे है जरा, ना बना है जो ना दे। नहीं देता है। अच्छा, मंदिर है भोले बाबा का है ना? हाँ हाँ। तो अब आप मतलब कि अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं। हाँ। तो कैसे होगा आगे, कैसे चलेगा दादी? अब की करे, जब दिन बचबी जब दिन हम तो कर ली बेटा कि ना समांग चलता है हाँ। तो 2 गोली ले ले और खा के गंगा जी ने रह जीबी कूद जीबी। हम तो बर्बाकते इनका कही बाकी यही कहते अभी मरबे ना है। अच्छा, कमा के- बेटा मतलब कि इतना अथी हो गया। देखिए दादी का आंसू पोंछने वाला बेटा नहीं है और इकलौता बेटा है इनका। मारे लगा ही तो कहते कि दया भी बात। अरे तेरी के, बताइए। एक दादी हैं और इनका एक इकलौता बेटा है नहीं? हाँ बेटा। इकलौता बेटा होने के बावजूद भी माता और पिता यहाँ पे दोनों लोग भिक्षा मांग रहे हैं नहीं दादी? हाँ बेटे। अरे तेरी के। चलिए, इनका मजबूरी मतलब कि ऐसा है कि आंसू पोंछने तक कोई नहीं। 3 बेटी है, 3 बेटी का अलग अलग शादी हो गया है ना दादी? हाँ बेटा। सबका शादी विवाह करके निमाह दिए। सबके निभाह दे दियो। तो नाती पोता सब कोई? सब नाती नतनी, नतियों के बाल बच्चा, बेटियों के पोता, नाती नतनी सबके होलो। अच्छा, मतलब कि शादी विवाह सबका हो गया पहले? हाँ सबके। अरे नाती नतनी सब हो, नातियों के बाल बच्चा हो। कितना पैसा कमा लेते होंगे दादी पूरा दिन में? 200-400 रुपया हो जाए बेटा। अच्छा, मतलब कि पेट का गुजर बसर हो जाता है ना? हाँ। तेरी के। तो ऐसे मतलब कि जब दादा का पैर कटा तब से आप ज़्यादा लाचार हो गए है ना? हाँ ज्यादा लाचार हो गए, पैर कट ले पर ना तो खेती कर रही बेटा। पहले चौड़ा बटैया लेकर के करते हाँ हाँ खेती कर रही। तेरे, बताइए। तो यहाँ पे धूप है अब तो और गर्मी आ रहा है धीरे धीरे। कैसे करके पेटवा पालबे न करबे बेटा, पेट चंडाल है तो कौन उपाय, कोई तो उपाय करबे न करबे। चलिए, दादी हैं और दादा हैं। ये लीजिए, हमारे पास 150 रुपया है, ठीक है? इसको रखिए। और दादा का जो पैर है उसको हम लोग मतलब कि जो भी प्रक्रिया होता है
हाँ बेटा। जो सरकारी प्रक्रिया होता है उसके तहत हम लोग मदद करने का कोशिश करेंगे। वादा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, है ना? अरे बेटा ऐसा कर दिया कि कोई रोजी रोजगार दे दिया कि जो दारू दुकान दे के अपना प्रतिपाल कर दे। अच्छा, मतलब कि रोजगार करने के लिए भी तैयार है। हाँ तैयार है बेटा, चाह वगैरह हम भी सब बेच सके हैं। लेकिन ये करने में अच्छा नहीं लगता, वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पूंजी भी नहीं है कि आप रोजगार कर ना पूंजी ना होत ना कि रोजगार करिए। सकें। मुखिया जी, विधायक जी, किसी से कोई अथी नहीं मिलता? नहीं हमार मुखिया हो गांव के गोतिया हो चाहे एकदम चंडाल हो। अच्छा, मुखिया भी मतलब कि गोतिया है जो नहीं? बहुत खराब गोतिया हो, गोतिये मुखिया हो। अच्छा, अपना मुखिया होने के बाद अच्छा पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं? पेंशन मिला है बेटा कि 3 महीना से रुकल है। अच्छा, पेंशन भी रुका हुआ है ना? हाँ 3 महीना से। दादा का हाथ ये है मतलब कि टेढ़ा है और पैर कटा हुआ है। टूटल है हाथ वो। हाथ टूटा हुआ है और पैर कटा हुआ है। हाँ बताइए, दोनों पति पत्नी हैं और इनके एक पुत्र हैं और 3 बेटियां हैं, पुत्री है ना? तीनों बेटी का शादी हो गया है, अलग अलग घर में वो लोग मतलब कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बेटा है जो कि बेटा नहीं मतलब कि कपूत है, वो अपने पिता को और अपने माता को घर से भगा दिया है और ये लोग यहाँ पे भिक्षा मांग रहे हैं। बेटा का पोता भी है, पोता भी 18-20 साल का हो गया है ना? लेकिन उसके बावजूद भी इनको घर नहीं दे रहा रहने के लिए कि आ करके रहिए। सोचिए कि एक जमाना था कि जब ये लोग पैदा किए होंगे, अपने बच्चे को गोदी में खिलाए होंगे, पढ़ाए होंगे, है ना? हाँ बेटा। बताइए, वैसे वैसे संतान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और ये दादा दादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।